Hello guys, welcome. This is your favorite physics channel Vikas and Physics Videos and today this is Vikas और आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम फाइंड आउट करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में। इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या है और कैसे हेल्प करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने में, आइए इसको देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी होगा बट मैं पॉजिटिव के लिए बता रहा हूँ, और फिर एक नेगेटिव भी चलिए ले लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं वो बाहर की ओर आती है। एक्चुअली ये दिखाई नहीं देता बट हम इसे फील कर सकते हैं। और नेगेटिव चार्ज में यह अंदर की ओर आता हुआ, मतलब अंदर की ओर आता है। एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स क्या है जरा इसको देखना होगा। तो होता क्या एक्चुअली में कि इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स का मतलब ये एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये जब सिंगल चार्ज होगा तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा बिहेव करती है, लेकिन यदि दो चार्ज हो, सपोज करते हैं कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव की ओर जाती है। तो उस परिस्थिति में ये स्ट्रेट नहीं होगी, उस परिस्थिति में ये लाइन कर्व हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो जब एक्चुअली में कि जब आप कोई भी एक छोटा सा पॉइंट चार्ज आप मान लेते हैं कि एक प्लस पॉइंट क्यू चार्ज को हम यहाँ पे ले आए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ले आए, तो जाहिर सी बात है कि यह किसी न किसी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स पे होगा। जब इस पर रिपल्सन लगेगा, रिपल्सन का फोर्स लगेगा, तो यह बाहर की ओर जाएगा और यह किसी न किसी इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के अलोंग ही आगे जाता है। तो इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसी वर्चुअल लाइन होती है जिस पर कोई भी चार्ज मूव करने के लिए तैयार होता है या मूव करने के लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं। ये इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है? एक ऐसा वर्चुअल फील्ड किसी चार्ज बॉडी के चारों ओर जहाँ पर कोई भी अन्य चार्ज यदि आप लाते हैं, कोई भी अदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को लाते हैं, तो वो उस पर अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स महसूस करता है। उसे हम लोग उस दायरे को, उस क्षेत्र को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एक्चुअली में इसे हम लोग ई सिंबल से दिखाते हैं। और यह एक्चुअली में क्या हुआ कि यह एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसमें देखिए डायरेक्शन आपको दिख रहा है, या अंदर है या बाहर की, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। आइए इसके फॉर्मूले को यदि हम डिस्कस करें, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग करते हैं F अपॉन क्यू से, यानी F हो गया फोर्स, ये भी ऑलरेडी वेक्टर है, और Q जो चार्ज यहाँ पर आपने पुटअप किया है उस चार्ज को यहाँ पे रख देते हैं। तो F बाई क्यू, इसका ऐसा यूनिट यदि हम लोग देखें तो न्यूटन पर कूलाम होता है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए भी हमने एक आपको छोटा सा फार्मूला भी बताया। तो आप वीडियो अपना पॉज करेंगे और इसे नोट कर लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले टॉपिक में, अभी के टॉपिक में मैंने डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और फिर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझा जा सकता है। तो आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं कि हमने कोई चार्ज लिया है, छोटा सा चार्ज बॉडी, पॉइंट चार्ज बॉडी है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑफ फोर्स के कारण। ये मैंने अभी डिस्कस कर दिया है। इस फील्ड के बाहर कुछ दूरी पे हम एक पॉइंट चार्ज Q ले लेते हैं, प्लस Q, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक बेहद छोटा सा टेस्ट चार्ज। सपोज करते हैं कि ये बाहर यानी कहीं इनफाइनाइट पे हमने लिया है। नियम है, रूल कहता है कि जो टेस्ट चार्ज होता है हमेशा उसे इनफाइनाइट पे लेते हैं, बाहर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं एक्चुअली कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट P को कंसीडर करते हैं जहाँ पे हमें इनफाइनाइट से उठाकर इसे लाना है। अब हम इनफाइनाइट पर से इस छोटे से टेस्ट चार्ज को उठाकर लाते हैं। अब नोटिस करेंगे कि जब किसी भी पॉइंट चार्ज को उठाकर इनफाइनाइट से या किसी भी पॉइंट से किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि ले जाते हैं तो हमें एक छोटा सा वर्क डन करना पड़ता है। ये छोटा सा वर्क डन किया गया है पॉइंट Q चार्ज को इनफाइनाइट से उठाकर P तक लाने के लिए। अब आप पढ़े होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहता है कि यदि हम कोई एनर्जी कहीं पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, लगाते हैं, तो एनर्जी किसी न किसी दूसरे फॉर्म में आती है। तो जो वर्क डन आपने किया है इस चार्ज को उठाकर यहाँ तक लाने में, एक्चुअली यही वर्क डन इस पॉइंट पर का पोटेंशियल बन जाता है।
तो पोटेंशियल के लिए यदि पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर यदि हमको पोटेंशियल देखना है तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, जितना वर्क डन आपने उसे इनफाइनाइट से लाने में किया है वो, और जितना आप चार्ज को कैरी कर रहे हैं वो चार्ज से हम लोग उस पॉइंट पर का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल के लिए सिंबल हम लोग एक्चुअली में यूज करते हैं V, तो V बराबर हो जाएगा आपका वर्क डन और अपॉन हो जाएगा चार्ज कैरीड, जो चार्ज आपने कैरी कर ली है। लेकिन एक्चुअली यदि देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वास्तव में कोई चीज नहीं होती, मेनली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का सिग्निफिकेंस है हमारे फिजिक्स में। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डिफरेंस का मतलब हो गया कि द पोटेंशियल एट 2 पॉइंट, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ऑफ 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यदि हम लिखे PD, तो 2 पॉइंट, तो एक पॉइंट हमारा कहाँ पे है, एक पॉइंट इनफाइनाइट पे है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कहीं पे है, तो पोटेंशियल बराबर हो जाएगा V एट P माइनस पोटेंशियल एट इनफाइनाइट। 2 पॉइंट पे देखते हैं, तो पोटेंशियल के लिए भी फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन चार्ज कैरी, तो P पे तो W अपॉन Q लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ वर्क डन यहाँ पे हुआ है, कैपिटल या स्मॉल जो भी लिखें जो आप चार्ज ला रहे हो, माइनस इनफाइनाइट पर यदि देखें तो यहाँ पर तो कोई वर्क डन हुआ नहीं है, यहाँ पे वर्क डन नहीं हुआ है लेकिन चार्ज मौजूद है, तो वर्क डन 0, तो इसे हम लिखेंगे 0 अपॉन Q और ये टोटल टर्म हो जाएगा 0। तो W अपॉन Q में से आप यदि इस 0 टर्म को हटाएंगे तो आपके पास जो टर्म मिलेगा वो ऑलरेडी वर्क डन अपॉन चार्ज ही होगा, जो इक्वल है पोटेंशियल एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट के। इसीलिए जब हम इनफाइनाइट से उठाकर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं रह जाता, तो हम आमतौर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी डिस्कस कर लेते हैं या पढ़ते हैं। तो यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात आए तो आप वर्क डन बाई चार्ज लिखेंगे, और यदि पोटेंशियल डिफरेंस की बात आती है किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो हम दोनों पॉइंट पर के जो W अपॉन Q है या दोनों पॉइंट पर के पोटेंशियल्स को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो हमें D का वैल्यू पता चल जाएगा। चलिए इसके असाइनमेंट पर डिस्कस यदि करते हैं तो चार्ज के लिए एक मिनट साइड में यहाँ पर देखें कि वर्क डन अपॉन चार्ज है, तो वर्क डन के लिए आप लिखोगे जूल और इसके लिए लिखेंगे कूलाम, यानी जूल पर कूलाम जो होता है वो यूनिट होता है वर्क इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इसे एक दूसरा नाम भी दिया गया है, इसे वोल्ट के नाम से भी जानते हैं। यदि वोल्ट को हम देखें, वोल्ट को डिफाइन करना चाहें तो हम इसे 1 जूल बटा 1 कूलाम लिखेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि किसी चार्ज को इनफाइनाइट से या किसी और पर्टिकुलर पॉइंट से उठाकर लाने में 1 जूल वर्क डन करना पड़ता हो 1 कूलाम को कैरी करने के लिए, तो जो यहाँ पर पोटेंशियल क्रिएट हुआ है किसी पॉइंट पर वो डैश का होगा, 1 वोल्ट का होगा। तो आप वीडियो पॉज करें और इसे नोट कर लें। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हमने डिस्कस किया और पोटेंशियल डिफरेंस पर डिस्कस किया। तो एक्चुअली में ये जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में और खासकर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अब कैसे इंपॉर्टेंट है इसको देखते हैं कि PD से हमें क्या क्या मिल सकता है और क्या क्या एप्लीकेशंस हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। तो नोटिस करते हैं, देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक पॉइंट A हमने लिया है और एक पॉइंट हमने B लिया है। इस पॉइंट पर के पोटेंशियल को हम VA मानते हैं, इस पॉइंट पर के पोटेंशियल को VB माना जाता है। 1 मिनट के लिए और मान लेते हैं कि VA ग्रेटर देन VB, यानी पॉइंट A पर का पोटेंशियल पॉइंट B पर के पोटेंशियल से ज्यादा है। अब नोटिस करें कि यदि इस पॉइंट पर की पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहाँ पर W/Q का वैल्यू जो है वो ज्यादा है, और इस पॉइंट पर जो W/Q का वैल्यू है, वर्क डन बाई चार्ज का वैल्यू है, वो कम है। जब ये जो वैल्यू है एक्चुअली में पोटेंशियल का जो W/Q के कैलकुलेशन के थ्रू आता है, उससे इस पॉइंट की सपोज करते हैं कि एक एनर्जी को हम सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं कि यहाँ पे एक एनर्जी क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा और इस पॉइंट पे एनर्जी का वैल्यू कम है। अब जब इस पॉइंट पे एनर्जी की वैल्यू कम है तो एनर्जी का सप्लाई हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर होता है, तो जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, यानी A से B की ओर होगा, क्योंकि A पर का पोटेंशियल ज़्यादा है, B पर का पोटेंशियल कम है। तो जो चार्ज का फ्लो होगा वो यहाँ से यहाँ होगा। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे पोटेंशियल के रूप में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है एक्चुअली में वो चार्ज के रूप में स्टोर होता है, इसलिए चार्ज का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, हायर से लोअर की ओर होगा।
दूसरा नंबर बात, ये तो हमें पता चला कि चार्ज का डायरेक्शन यानी डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अच्छा, दूसरा नंबर की डायरेक्शन ऑफ चार्ज से यानी चार्ज का जो फ्लो है, चार्ज के फ्लो से हमें इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी मिलती है। इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं बताऊंगा कि जो चार्ज का फ्लो है वही इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो हमें ये क्या बोलते हैं, पोटेंशियल के कम या ज़्यादा होने से या चार्ज के ट्रांसफ़र होने से हमें इलेक्ट्रिक करंट के भी डायरेक्शन का पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी हमें पता चल जाता है ना। ये हमें दो चीज़ें बताती है, चार्ज का डायरेक्शन क्या होगा, दूसरा नंबर करंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, ये इसकी भी जानकारी हमें मिलती है। इतना ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस से एक और चीज़ पता चलता है जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह देते हैं, या फिर चार्ज के फ्लो से करंट बनेगा। नोटिस करने वाली बात है, यह डिफरेंस यदि ज्यादा होगा, VH यदि VB से बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो यहाँ पर जो चार्ज का फ्लो है बहुत जल्दी होगा, बहुत तेजी में होगा, और तेजी में होने के कारण करंट की वैल्यू भी वहां पर बढ़ जाएगी, है ना। और जितना जैसे जैसे PD डाउन होने लगेगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू घटती जाएगी, वैसे वैसे रेट ऑफ फ्लो घटेगा, चार्ज घटेगा और आपका करंट घटना शुरू हो जाएगा। इसके मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप देखते होंगे कि वह बैटरी आप यूज़ करते हैं कोई भी किसी पर्टिकुलर टॉयज में, खिलौने में, घड़ी में और टॉर्च इत्यादि में, आप देखते होंगे कि जब सेल बिल्कुल नया होता है तो उसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच का डिफरेंस ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है एक्चुअली में कि ज़्यादा करंट सप्लाई होती है, यहाँ जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो ज़्यादा होता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा कि आप बत्ती बिल्कुल ज़्यादा तेज जलती है। जैसे जैसे आप कुछ यूज़ करने लगते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे या जो भी उसकी लाइफ है, उसना यूज़ करने के बाद धीरे धीरे बैटरी की लाइफ घटने लगती है और बल्ब भी बिल्कुल धीमा जलने लगता है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वहाँ पे घटती चली जाती है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 चीज़ों को तय करता है, डायरेक्शन ऑफ चार्ज को तय करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट को बताता है, इतना ही नहीं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को भी तय करता है कि किधर से किधर होगा और कितना होगा। तो चलिए आप वीडियो पॉज करेंगे और पॉज करने के बाद इसे नोट कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करने वाला। दैट्स ऑल।